की सेशन के अंदर हम बात करेंगे स्विचिंग बिटवीन विंडोज। आप एक विंडो से दूसरी विंडो के अंदर किस तरह से स्विच कर सकते हैं, चेंज किस तरह से कर सकते हैं। स्विच का मतलब ये होता है चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ स्टेट। जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा स्विच होते हैं, उनकी दो पोजीशंस होती हैं ऑन ऑफ। तो अगर आप ऑन से ऑफ में आएंगे तो स्विच हो जाएगा, ऑफ से ऑन में जाएंगे तो स्विच हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी जो करंट स्टेट है आप उससे स्विच कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो कंटेंट्स को अगर सबसे पहले देखें, हम देखेंगे स्विचिंग बिटवीन विंडोज क्या है। टास्क बार से हम किस तरह से स्विचिंग कर सकते हैं, आल्ट प्लस टैब से किस तरह से कर सकते हैं, टास्क व्यू से किस तरह से कर सकते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप से किस तरह से कर सकते हैं, और विंडो बटन प्लस टी से हम किस तरह से स्विचिंग कर सकते हैं। स्विचिंग बिटवीन विंडोज ये कॉमन टास्क, याद रखिएगा ये कंप्यूटर्स के अंदर बहुत कॉमन है। जब आपके पास मल्टीपल विंडोज है, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, एक ही वक्त के अंदर ओपन है साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, तो फिर आपको स्विच करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप एक विंडो पे काम कर रहे हैं और आपने किसी दूसरी विंडो पे जाना है तो डेफिनेटली आपको स्विच करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्विचिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम करें, मल्टीपल विंडोज आपके पास ओपन है। टास्क बार क्या है, हमने कल वाले सेशन के अंदर भी देखा था। आपके स्क्रीन के ऊपर जो बॉटम में एरिया आ रहा होता है उसे हम टास्क बार कहते हैं, और उसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। जिस तरह से आपके पास सर्च बार थी, उसके बाद आपके पास टास्क व्यू था, इसी तरह से साथ माइक्रोसॉफ्ट एज था, और आप किसी भी आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, और वो क्लिक जब आप करेंगे किसी आइकन पे तो वो आपकी विंडो फोरफ्रंट पे आ जाएगी, सामने आ जाएगी। इसके बाद आल्ट प्लस टैब है। आल्ट प्लस टैब का मतलब ये है कि आप इसको इकट्ठे प्रेस करेंगे साइमल्टेनियसली, तो ये भी आपको अलाउ करता है कि आपके पास जितनी भी विंडोज़ हैं या एप्लीकेशंस हैं जो आपके पास ओपन है वो शो हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आल्ट प्लस टैब है। इसकी मदद से भी आप अपनी विंडोज़ को स्विच कर सकते हैं। आपने करना यह है कि आल्ट प्लस टैब को साइमल्टेनियसली इकट्ठे प्रेस करना है, और आपके पास जितनी भी विंडोज़ ओपन होंगी या आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो सारी की सारी जो ओपन होंगी वो शो करवा देगा। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने आल्ट को छोड़े बगैर आपने टैब को प्रेस करते रहना है। आपकी मतलूबा जो आपकी विंडो है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, जब तक वो नहीं आ रही थी, जब वो आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, अपनी उन कीज़ को रिलीज कर देना है। टास्क व्यू की मदद से भी आप अपनी विंडोज को स्विच कर सकते हैं। आपको या तो टास्क बार में टास्क व्यू का बटन मिल जाएगा, अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते तो अपने विंडो की प्लस टैब को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। आपके सामने जितनी भी विंडोज ओपन होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी, और सारे वर्चुअल डेस्कटॉप्स आ जाएंगे। उनमें से आप जिस भी विंडो के अंदर स्विच करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और आपकी विंडो स्विच हो जाएगी। वर्चुअल डेस्कटॉप हमने जिस तरह कल बात की थी, जब आप अभी एक से ज़्यादा मल्टीपल डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास वर्चुअल डेस्कटॉप्स आते हैं, और उसका तरीकाकार भी उसी तरह से है, बिल्कुल सेम। आप टास्क व्यू में जाएं, टास्क बार में यहाँ विंडो की प्लस टैब को प्रेस करेंगे, इकट्ठे प्रेस करना है आपने, तो आपके पास जो डिजायर्ड डेस्कटॉप है जिस पे आप क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। दूसरा तरीकाकार इसके अंदर यह है कि आप कंट्रोल प्लस विंडो की प्लस लेफ्ट या राइट एरो की को भी प्रेस करेंगे तो भी आपकी वर्चुअल डेस्कटॉप के अंदर विंडो स्विच हो जाएगी। आखिरी जो चीज़ है इसके अंदर, विंडो बटन प्लस टी को आपने इकट्ठे प्रेस करना है, और फिर भी आपके पास टास्क बार के आइकन्स आ जाएंगे। अब जिस भी विंडो के अंदर नेविगेट करना चाहते हैं, एरो कीज की मदद से आप उसको नेविगेट करेंगे, और जो विंडो आपको मतलब रिक्वायर्ड है आप उस पर जाके एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपकी विंडो स्विच हो जाएगी।